नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राहुल का जैन जी प्लान, सियासी घमासान। जी हां, नेपाल में जैन जी के विरोध प्रदर्शन ने जिस तरह हिंसा का रूप लिया, उसकी गूंज अब भारत की राजनीति तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर देश के जैन जी से समर्थन मांगा है देश के लिए, लेकिन उनके इस पोस्ट से बाद में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल देश को जलाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल के समर्थन में सामने आ गए, या यूं कहें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार उनके सुर में सुर मिला रहे। कुल मिलाकर जैन जी से समर्थन की मांग और उनके साथ खड़ा होने का दावा कर राहुल गांधी ने प्रदेश की सियासत को भी सुलगा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को यहाँ आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें जैन जी के उस प्रदर्शन की जिसने नेपाल को हिंसा की आग में धकेलने का काम किया। और अब राहुल गांधी का ये पोस्ट देखिए, वो भी जैन जी के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। राहुल ने अपने सियासी मुद्दों पर देश के जैन जी से समर्थन मांगा है, संविधान बचाने और कथित वोट चोरी जैसे मामलों को रोकने की मांग की। अब राहुल के इस पोस्ट के सामने आते ही इस पर प्रदेश की सियासत भड़क गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल महात्मा गांधी के सपनों के भारत में आग लगाना चाहते हैं। बीजेपी ने सवाल दागा कि क्या नेहरू, इंदिरा ने इसी लोकतंत्र की उम्मीद की थी कि लोग उठाएंगे, मारेंगे, काटेंगे और सत्ता हासिल करेंगे। बीजेपी ने तो राहुल को सत्ता का भिखारी बताया और आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान से प्रेरित हो रहे हैं और विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हैं। ये राहुल गांधी जी के बारे में हम केवल सोनिया गांधी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी अपने पूत को संभालो। ये महात्मा गांधी के सपनों के भारत में आग लगाना चाहता है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लोकतंत्र की उम्मीद की थी, या स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसी लोकतंत्र की उम्मीद की थी? किसमें लोग उठेंगे, आग लगाएंगे, गरीब कोई किसी को भी मारेगा, काटेगा और सत्ता हथियाने के लिए खून खराबा किया जाएगा? अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। तुम माओवादी से प्रेरित हो रहे हो, तुम आतंकवादियों से प्रेरित हो रहे हो, तुम पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित हो रहे हो, तुम विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हो। इधर बीजेपी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, तो प्रदेश कांग्रेस नेता राहुल के समर्थन में उतर आए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राहुल के पोस्ट को रीट्वीट किया। याद हो तो सिंगार तो पहले भी ये कह चुके हैं कि प्रदेश में नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं, और अब कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों का, स्टूडेंट्स का और जो जनरेशन जो है हमारी नेक्स्ट है, उससे ये कहा है कि अब तुम ही देश को बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ। जब जो है सरेआम वोट की चोरी हो रही है, सरेआम जो है निर्लज्जता से देश में जो है पेपर लीक हो रहे हैं, सरेआम देश में जो है जब रोजगारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, तो देश को बचाने के लिए कौन आगे आएगा? वो जो लोग आएंगे आगे, उनको जो है उन्होंने आह्वान किया है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इस सियासी बयानबाजी के बीच सवाल ये है कि राहुल गांधी की इस अपील के क्या मायने हैं? क्या वो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देकर जैन जी से अपील कर भारत में वैसे ही हालात चाहते हैं? अगर नहीं, तो इस तरह की अपील से कांग्रेस हासिल क्या करना चाहती है? क्या महज पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए देश के युवाओं को बहकाने की कोशिश है? संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी अब क्यों जैन जी का साथ चाहते हैं? खैर, राहुल के पोस्ट ने फिर एक बार प्रदेश की सियासत में ऐसी आग लगाई है जो फिलहाल ठंडी पड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी भारत में भी नेपाल जैसी हिंसा चाहते हैं? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस भारत में जैन जी के सहारे सत्ता पर काबिज होना चाहती है? तीसरा सवाल, जैन जी से समर्थन मांगने के पीछे राहुल गांधी का मकसद क्या है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो तो जैन जी से, युवाओं से सबसे एक मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं समर्थन देने की, कि देश को बचाने की। तो आपको क्यों लगता है कि वो नेपाल जैसे हालात बनाना चाहते हैं? यहाँ पे युवाओं के कंधे पे बंदूक रखकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? सर्वप्रथम कांग्रेस ये तय तो करे कि युवा की उम्र क्या होनी चाहिए। यहाँ पर तो 55 का बचपन है अभी तक, तो पहले तो युवा की उम्र तय की जाए कि युवा किस उम्र में होते हैं, क्योंकि 55 और 56 की बात तो प्रौढ़ और उसके बाद में दूसरी वृद्धाश्रम की उम्र लग जाती है, परंतु यहाँ तो 55 का अभी तक 55 ही चल रहा। दूसरी चीज, अगर युवाओं की और जेनजी की बात की जा रही है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के जो भी बयान आते हैं वो अराजकता, अशांति या हम कहें हिंसा को भड़काने देशभक्ति में आगे बढ़ता है, और अगर हम कहें तो सेना का मनोबल बढ़ाता है, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाता है, आत्मनिर्भर भारत की। और अगर जब हम चलते हैं तो कंधे से कंधे मिलाकर के साथ चलता है, ये वो जनरेशन है। यहाँ अगर हम बात करें तो छोटे से अगर हम बात करते हैं, प्रहलाद के अंदर भी ईश्वरी के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि हमारे बच्चों ने दिखलाए हैं। तो जेन जी जैसी जनरेशन से हम ऐसी उम्मीद करना ही अपने आप में धिक्कार पूर्वक है, और ऐसा स्वप्न देखना ही एक तरीके से कुछ से प्रयास है, और इस तरीके से बच्चों को भड़काना भी, मैं तो यही कहूंगी। जब आप कह रहे हैं वो देशभक्त हैं, समझदार हैं, देश का युवा, तो फिर कैसे भड़क जाएगा वो? जो रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। एक तरफ आप कह रही हैं समझदार हैं, एक तरफ आप कह रही हैं कि वो भड़का रहे हैं। लेकिन मंशा तो खराब है ना विशेष। युवा समझदार है, बहुत अच्छी बात है, कार्यरत है, ये भी हम समझते हैं। हमारे यहाँ की जो डायग्राम भी है अगर बात करें तो वो अलग है, ये भी हम समझते हैं। डाइवर्सिटी जो है वो अलग है, वो भी हम सब समझते हैं। परंतु ऐसे प्रयास क्यों किए जाते हैं? जब पहलगाम अटैक होता है तो आप लोग जो है वो पाकिस्तानियों के साइड से बयान देने का, जो सवाल पाकिस्तान को करने चाहिए वो हमारे देश के नेता कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक है। आज भारत जो है जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, विकसित तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत तेजी से रफ्तार आगे बढ़ी है, और ये हम नहीं पूरा विश्व इस बात को मान रहा है, सम्मान कर रहा है। तो हमें कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कमियां हो सकती है पर विपक्ष को उस पर सवाल खड़े करने चाहिए, मैं इनकार नहीं करूंगी, लोकतंत्र की खूबसूरती है, परंतु इस तरह से विषय को रखना मेरे ख्याल से गलत है। तो राहुल जी, लोकतंत्र में विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात भी करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं भड़काना चाहिए। सवाल उठाना आपका हक है। तो क्या जैन जी के सहारे सत्ता पर काबिज होना चाहती है कांग्रेस, या नेपाल जैसे हालात देश में देखना चाहती है? ब्रजेश जी, अव्वल तो भड़काने की बात तो किसी ने कही नहीं। राहुल गांधी जी के ट्वीट में कौन सी भड़काऊ बात लिखी है उन्होंने? तो जन जी क्या होता है? जनरेशन जेड मतलब आज के युवा। अगर देश के नेता विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे पर, जब लोकतंत्र पे इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, उस बात के सवाल पे सरकार से जवाब मांगने के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आज के युवाओं को कहा कि भाई आप सहयोग करो इस मुद्दे में, तो क्या गलत कहा? भाई मैं तो हमारी बहन प्रियंका से पूछना चाहता हूं, भाई आज के युवा अगर किसी मुद्दे को गंभीरता से ले, अव्वल तो जवाब वोट चोरी पे होना चाहिए था। तो वोट चोरी के सवाल और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए क्या है, राहुल गांधी जी ने जैन जी से बात कर, भाई क्या दिक्कत है? एक देश का नेता विपक्ष अपनी देश के युवाओं से कह रहा है कि लोकतंत्र की मजबूती में आओ, मिलकर सहयोग करो, तो क्या दिक्कत है? अव्वल तो उसमें दिक्कत कहीं है ही नहीं। और जहां तक प्रश्न हमारी बहन प्रियंका का है, जो उन्होंने हाइपोथेटिकल एक कल्पना कर ली कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज देश के नेता विपक्ष वाजिब सवाल कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि एक घर में 80 वोट मिले, किस प्रकार एक ही नाम, एक ही पिता के नाम के लोग आ रहे हैं, किसी प्रकार 00 के नंबर के घर आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि किस प्रकार दूसरे के नंबर से तीसरे का डेटा डिलीट किया जा रहा है, अगले को पता ही नहीं है। तो ये जो तथ्य वो जनता के सामने रख रहे हैं और इसमें सहयोग मांग रहे हैं। आप तो ये बताओ कि वोट चोरी हो रही है, अगर मान लो कोई गलत लेकिन आपका नाम नेता जुड़ रहा है, प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं ना मध्य प्रदेश में कि भाई क्या कह रहे हैं? नेपाल जैसे हालात हो रहे हैं, कभी भी यहाँ विस्फोटक स्थिति हो सकती है, तो इसका क्या मतलब? नेता विपक्ष,
हाँ ब्रजेश जी, अब आपने पूछा नेता विपक्ष जी मध्य प्रदेश का, अब मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। उमंग सिंगार जी ने बहुत साफ तरीके से ये कहा था कि जिस प्रकार का गुस्सा जनता में है और जिस प्रकार की अराजकता और तानाशाही है, तो तानाशाही के विरुद्ध जनता में जो गुस्सा है उसको लेकर उन्होंने कंसर्न यानी चिंता जताई थी। और चिंता क्यों जताई थी अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी कहते हैं, जो आप जनरेट कर रहे हैं ना आज के युवाओं का, 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा। फिर मोहन यादव जी कहते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में जो है हम 1 लाख नौकरी दे देंगे दिसंबर तक। फिर वही कहते हैं कि 2.5 लाख नौकरी दे देंगे हम 5 साल में। फिर मोहन यादव कहते हैं कि सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता नहीं है। फिर वही मोहन यादव कहते हैं कि 24 लाख नौकरी हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से देंगे, जबकि बेरोजगारी का आंकड़ा जो रोजगार पोर्टल है उस पर 24 लाख पहले से ही और 6 लाख इस साल जुड़ गए, उस आंकड़े को ये छुपा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जब 1.5 करोड़ बेरोजगार है तो 2.5 लाख नौकरी इनकी ये भी और वो सरकार प्राइवेट नौकरी मिला के 1 करोड़ 25 लाख युवा कहां जाएगा? एक बात। दूसरा, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ उत्पीड़न, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में अग्रणी मध्य प्रदेश, प्रसव पीड़ा के दौरान जान गंवाती हमारी महिलाएं, इन सब का क्या? आप ये बताइए मुझे कि जो NHFS का आंकड़ा है वो ये कहता है कि कुपोषण में मध्य प्रदेश अग्रणी है, अलीराजपुर जैसे जिले में 72% कुपोषण है। ये सारी बातें हैं जिनके लिए जनता में गुस्सा, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा। और हमारी बहन प्रियंका ये बताएं कि लेकिन नेपाल में इनके साथ साथ और भी था गुस्से की वजह। नहीं, परिवारवाद, रिश्तेदार, नेपोटिज्म। तो फिर आप कैसे बचेंगे? राहुल गांधी का क्या होगा? फिर प्रियंका का क्या होगा? अभी जैन जी भटक गए तो। नहीं, मेरी बात सुनो, अभी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि परिवारवाद कितना ज्यादा गहरा जड़ कर चुका है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। देखिए, कांग्रेस की मंशा बहुत साफ है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने देश के युवाओं से कहा कि आओ साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। अगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है तो फिर प्रियंका दुबे जी को जयप्रकाश नारायण जी का वो आंदोलन याद आ रहा होगा जिसमें जनता के माध्यम से उस समय के जेन जी को भड़काने का काम किया और हमारी सत्ता को हटाने का काम किया। इनको वो आंदोलन याद आ रहा होगा जब अन्ना हजारे को आगे करके फिर से आपने उस समय के जेन जी को भड़काने का काम किया और हमारी सत्ता को हटाने का काम किया, वो RSS का आंदोलन। क्योंकि इनके दिमाग में है ना कि किस प्रकार उपयोग किया जाता है, युवाओं को गलत तरीके से बरगलाया जाता। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा वोट चोरी के मुद्दे पर तो वहां तो अन्ना हजारे थे, आपके पास कौन है अन्ना हजारे की जगह? चलिए, हमारे साथ तो राहुल गांधी जी है। लेकिन आशीष जी, राहुल गांधी जैन जी से समर्थन मांगने के पीछे क्या मकसद है राहुल गांधी का? जो राहुल जी बता रहे हैं वो, या जो प्रियंका जी और उनकी पार्टी बता रही वो? देखिए, जैन जी तो एक नया शब्द आजकल इजाद शब्द तो पुराना है लेकिन ज्यादा प्रचलन में आ गया है, इसलिए इसको इस तरह से हो रहा है। लेकिन राहुल, अगर सिर्फ इस पर आप केंद्रित हैं तो जैन जी से तो राहुल गांधी कई साल से संवाद कर रहे हैं। वो तो युवाओं से ही संवाद कर रहे हैं, उन्हीं की तरह उनका जो है वेशभूषा है और उसी तरह से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना सा जवाब है फिर। और दूसरी बात, अगर जैन जी का ये इसका उल्लेख अगर इससे कर लिया जाए कि बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका से, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, युवा मन जो बांग्लादेश का है या नेपाल का है वो भूटान का भी होगा और वो अमेरिका को लगभग एक जैसा होता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें भौगोलिक परिस्थितियों का फर्क होता है और अपने अपने देश के हालातों का होता है। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती कि जैसी व्याख्या राहुल गांधी के ट्वीट की गई वैसी स्थिति नहीं लगती जो आज सुबह से जिस तरह की उस पर प्रतिक्रिया आई। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति बनती है। लेकिन अब इसका एक एंगल यह है कि वो चुनाव आयोग से की तरफ उसका संदर्भ है उसका, तो इस तरह से उसकी व्याख्या यदि होती है तो फिर बहुत सारी बातें होती है उस पर। ये उससे सीधा मतलब होता है कि अगर कहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही है, संभावना बताई जा रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि उस मन को पढ़ लिया जाए युवाओं का। राज और अराजकता के बीच में एक चीज है ना, एक सरकार है, वो उनके युवाओं की समस्या को समझ ले, उनको सॉल्व करे, उनका बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, भेदभाव, जो चीजें उनको देख ले। तो इससे मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई स्थितियां बन सकती। लेकिन ये जरूर है कि युवाओं को हमेशा देखिए, अच्छा एक बात और मुझे यूं याद आई कि लगभग 40% जो वोट है युवाओं के वो बीजेपी को मिले हैं पिछले चुनाव में। तो वो तो बीजेपी की ताकत है ना। तो बीजेपी यानी कि जो सरकार सिस्टम जो सरकार है उसकी चिंता अगर करेगी तो ऐसी स्थिति और ऐसे आशंकित होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि युवाओं, यार राहुल गांधी को लग रहा होगा कि वेशभूषा से भी उनके समर्थन में युवा नहीं आ रहे, तो ये भी दाव चल के देख लीजिए एक बार कि भाई आइए आप हमारे जैसी व्याख्या कर लें। लेकिन दूसरी बात यह है,
कि जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी ज्यादा बेहतर उसका जो फीडबैक होता है वो सरकार के पास होता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो प्रियंका जी, ऐसी कोई स्थिति है तो उसका निराकरण किया जा सकता है, ना कि राहुल गांधी पर आरोप लगाने से कि भाई वो ऐसे हालात चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए किसी को भड़का रहे हैं। तो भड़क कैसे जाएगा जब आप उसकी समस्या को ही समाधान कर देंगे? तो समस्या ये नहीं है कि भड़केगा अथवा नहीं भड़केगा, समस्या का समाधान होगा और किस तरह से होगा और किस तरीके से करवाया जाएगा, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है हमेशा हिंसा, अराजकता को देश के साथ कंपैरिजन करना। क्या मेरे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां अगर हैं तो उसको सकारात्मक पटल पे रखने के स्थान पर एक फर्जी पीपीटी प्रियंका जी, उन्होंने ये थोड़ी नहीं कहा कि आप लोग सब लाठी लेकर निकल जाओ, फेक निकल आ रही है और लाठी लेकर निकलो सड़कों पर और सरकार नहीं, आप बताइए, ऐसा थोड़ी नहीं बोला उन्होंने कहा है कि आह्वान किया है युवाओं से मेरा साथ दीजिए वोट चोरी में। पोस्ट आपको बता दूं, 1 मिनट, वो पोस्ट में आपको बता दूं, युवा अलग मेंशन कर रहे हैं, जेन ज़ी अलग मेंशन कर रहे हैं। तो अगर आप युवा की कैटेगरी में रख रहे हैं तो युवाओं के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो युवा समर्थक भी है। जब भी आज अगर हम बात करते हैं तो युवा खुद के स्टार्टअप्स के माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से अपने रोजगार ढूंढ रहे हैं। ईपीएफओ का आंकड़ा इसका बहुत पुराना उदाहरण भी है और सभी लोग देख भी रहे हैं उसमें जो परिवर्तन आए हैं। अलीराजपुर के नाम से आपने बहनों को, पूरे अलीराजपुर के नाम से, झाबुआ के नाम से मध्य प्रदेश की पूरी बहनों को आपने नशेड़ी बता दिया। एनएचएफएस ने इस बात का खंडन कर दिया कि उन्होंने एनएचएफएस के 5 का कोई आंकड़ा रिलीज ही नहीं हुआ है, वहां भी आप फेल हो गए, वहां भी आपकी मिथ्या भ्रामक जानकारियां निकल करके आई। और जो जयप्रकाश नारायण जी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, नाबालिगों को नहीं बालिगों को लेकर के वो आगे बढ़े थे। और वो क्रांति ऐसी नहीं आई थी, दिनकर जी की कविता में साफ लिखा था, सिंहासन छोड़ो की जनता आती है। और सिंहासन किसको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, आज वो स्थितियां फिर भी नहीं है। लेकिन जिनके राजतंत्र पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रहा है, आज तो बड़ी हंसी की बात है, राहुल गांधी कितनी आंखों पे पट्टियां बांधेंगे। नेपोटिज्म का उदाहरण है सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी। और आज अगर आपको नजर नहीं आता है तो ये आपके भी, अगर मैं कहूं, वो शब्द में नहीं बोलना चाहती जो कि चलते हैं सोशल मीडिया पर, परंतु ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर आप सत्य को नकार भी दें। सीताराम केसरी जी के साथ आप लोगों ने क्या किया है, ये मैं नहीं, इस पटल पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं। ठीक है। पीवी नरसिंह राव जी के साथ कैसा अपमानजनक हुआ वो सब जानते हैं। और सिखों के साथ आपने किस तरीके की हिंसा करी थी ये जग जाहिर है। तो ये सारी चीज, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये किसका नारा था, ये जग जाहिर है। तो आप हमें मत बताइए कि नेपोटिज्म क्या है और नेपोटिज्म से कैसे निपटा जाता है। ये जेन ज़ी की अगर आप बात करते तो वो भी बहुत अच्छे से समझ सकती है, परंतु आपकी जो मंशा है, जो आप मैनिफेस्टेशन करके आए, जिसमें आपने पहलगाम अटैक को भी क्या क्या मैनिफेस्टेशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द टेररिस्ट, आप ऐसी चीजें बात करके जो आपके नेता हिंसा भड़काना चाहते हैं, आतंक भड़काना चाहते हैं, इस पे आप लोगों को खुद को विचार करना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष और जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाइए, परंतु हिंसा की लोलुपता में आप ये मत भूल जाइए कि आप देश को तोड़ने पे आमदा हो गए। ठीक है, तो क्या राहुल जी युवा जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या आपसे? क्या वजह है कि इस तरह का आह्वान करना, नेपाल का उदाहरण देना, बांग्लादेश का उदाहरण देना, जेपी आंदोलन का जिक्र करना, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए, उसी जैन जी ने तो आपको नकार दिया, आपकी अनुयायी को। ब्रजेश जी, मैं कभी भी किसी डिबेट में विषयांतर नहीं करता। आपने राहुल गांधी के ट्वीट पे डिबेट किया है, अब वोट कितना मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसका आपको आकलन करना है तो हम इस पे अलग से डिबेट कर सकते हैं और डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मेरी बहन की प्रियंका की तरह दुनिया भर के मुद्दे नहीं लाऊंगा, बहुत सटीक बात करूंगा। राहुल गांधी जी के ट्वीट पे आप डिबेट कर रहे हो, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही भड़काने वाली बात। और जेपी आंदोलन की बात कर रही है मेरी बहन प्रियंका, मैंने जेपी आंदोलन का इसलिए कहा मुझे मालूम है विषय तो आपने जेपी, आप बीच में मत बोलो प्रियंका जी, मैं तो बहुत शांति से सुन रहा था। अन्ना हजारे जी आज चैन की नींद सो रहे हैं, आरएसएस पूरा पीछे खड़ा रहा, बन गया क्या, बन गया क्या लोकपाल, 35 रुपए में पेट्रोल आ गया क्या, वो रामदेव बाबा व्यापारी बन गए हैं जो 35 रुपए में पेट्रोल दिला रहे थे उनका क्या, वो अन्ना हजारे जी लोकपाल ला रहे थे उनका क्या। आप देखिए प्रियंका जी, आपको शांति से सुनना पड़ेगा कि
जी, आप ये वोट बात की भूल गए। चोरी हो रही अन्ना है। हजारे के प्रोडक्ट मध्य को प्रदेश आप में अपने किसान साथ फाक की लाइन में INDI लगा है, गठबंधन में उस रख पे के डंडे बैठे हुए बरसाए हैं। जा रहे हैं। अगर ऐसा है मध्य तो प्रदेश उनसे के समर्थन किसानों का हटाइए बीमा ना, क्यों चुराया आपने जा उनको रहा है, समर्थन दे मध्य के रखा प्रदेश हुआ के है? युवाओं के रोजगार पर कुठाराघात किया जा रहा है, ये वो मुद्दे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का शोषण किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, वो बच्चियों का शोषण करने वाला जो मछली है, वो जिसकी मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, वो है परिवारवाद का उदाहरण विश्वास सारंग। और बताता हूं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका बेटा एमपीसीए का अध्यक्ष बना है निर्विरोध, वो है परिवारवाद का उदाहरण। आपकी वसुंधरा राजे, आपके राजनाथ सिंह, ये फिर है उसमें परिवारवाद राजीव का शुक्ला उदाहरण। भी आ आपके जाते हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष जी, फिर प्रियंका हेमंत गांधी भी आ टंडेलवाल जाती जी। हैं। अगर कितनी चीजें बताएंगे अपन, लेकिन डिबेट परिवारवाद पे नहीं है, डिबेट राहुल गांधी के ट्वीट पे है। आप विषयांतर मत करो। आप मुझे ये बताओ कि राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में एक भी शब्द अराजक कहा हो तो मैं सुनने को तैयार हूं। आप तो बताओ। लेकिन आपके नेता ही तो गलत तरीके से ले रहे हैं ना उसको, राहुल जी, आपके नेता ही तो गलत तरीके से ले रहे हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष उसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं, जीतू पटवारी दूसरे तरीके से ले रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा। उमंग सिंगार, मेरी बात सुनिए ब्रजेश जी, उमंग सिंगार जी का बयान जिस दिन नेपाल की घटना हुई थी उसको लेके एक मीडिया वाले ने पूछा, उन्होंने कहा चिंता है कि देश में जनता में गुस्सा है। क्यों है? मैंने मुद्दे बता दिए जिसको सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। मेरी बहन प्रियंका माने या माने, महिलाओं का शोषण हो रहा है। अलीराजपुर का उदाहरण जो मैंने दिया कि 72% बच्चे कुपोषित है, उसमें वो कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन उमंग सिंगार जी का बयान पुराना बयान है। आज हम राहुल गांधी के बयान की बात कर रहे हैं, आपके नेता गलत ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता है ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा गुम गुम। आपके यहाँ परिवारवाद है तो वो परिवारवाद नहीं साहब, वो तो योग्यता का पैमाना है। और कांग्रेस में कोई योग्य व्यक्ति जीत के चुनाव आता है तो आप परिवारवाद का। और मैं आपको गांधी परिवार की बात भी बता दूं 30 सेकंड में। वो गांधी परिवार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 250 करोड़ के बजट से IIT IIM और भाखड़ा नंगल बांध का सपना देते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, और इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी किया जाता है। उनका बेटा चुनाव जीत के लोकसभा में पूछता है, और उसे बम से जब उड़ाया जाता है तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। 2 बार यूपीए की जब सरकार बनी, जवाब ले तब भी लीजिए सोनिया प्रियंका गांधी जी, के पास अवसर था। समय कम है, फिर मुझे आशीष जी के पास जाना है। ठीक है, एक परिवार जिसने लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, आप उसको बार बार बदनाम करने का काम करते हैं। आपने तो लोटे में रख दिया अटल जी को। कहां है अटल बिहारी वाजपेयी की वो फोटो? कहां है अटल बिहारी वाजपेयी के विचार? कहां है लाल कृष्ण आडवाणी के फोटो तक गायब कर दिए उन 2 सांसद के जिनने सींचा आपकी पार्टी को? क्या बात करते हो आप तो हमारी पार्टी में इतनी रुचि है, खुद की पार्टी के जो पुरोधा है उनकी तो चिंता करो आप। ठीक, दीजिए जवाब प्रियंका जी। एडवाइजरी कमेटी में सोनिया गांधी किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, ये खुद मैंने नहीं, आपके खुद मनमोहन सिंह जी ने स्वीकार किया है कि किस तरीके से उनके कार्य में बाधा पैदा की जाती थी। ये मैं नहीं कह रही, मनमोहन सिंह जी की बुक उठा करके पढ़ लीजिए। दिल्ली के सीएम का पति कैबिनेट की बैठक में बैठा है। केसरी के साथ दिल्ली के सीएम का पति कैबिनेट की बैठक में बैठा है। पुरानी नई बात कर रहा हूं मैं तो। आपने क्या किया था ये आप खुद देख लीजिए कि आपने उनको अंतिम संस्कार तक में सम्मान नहीं दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आज भी आप बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी जी साल में एक बार दिखते हैं, जब मोदी जी उनका बर्थडे केक काटने जाते हैं। इसके अलावा कहीं दिखते हो? उनका सम्मान किया आपने? कोई सम्मान किया आपने आडवाणी जी का? कहाँ है उमा भारती? कहाँ है नरोत्तम मिश्रा? कहाँ है नरोत्तम मिश्रा? क्या सम्मान दे रहा हूँ नरोत्तम मिश्रा को? अगर मैं बताइए ना। बात करूँ तो सोनिया गांधी और अगर राहुल गांधी, ठीक है, आशीष जी छोटा सा कमेंट। दूसरे की पार्टी में प्रियंका जी, राहुल जी प्लीज, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो है नहीं। रायबरेली बायनर, अरे प्रियंका जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप? ठीक, प्रियंका जी, राहुल जी, अरे परिवारवाद पे डिबेट नहीं चल रही भाई, चलिए ठीक है। आशीष जी, इस आह्वान से राहुल गांधी से आपको लगता है कि आगे सियासत में कुछ फर्क पड़ेगा? युवा जुड़ेंगे कांग्रेस से? देखिए, युवाओं को जोड़ने का प्रयास तो दोनों दल कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है, नेशनली बन जाता जा रहा है। ये सरकार पलटने और बनाने में बहुत सहयोगी है। तो राहुल गांधी अब ये अगले जो चुनाव आने वाले हैं, और ये जो नया घटनाक्रम हमारे आसपास जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह की मुहिमें चल रही हैं, ये वो चुनाव बता सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन मैं फिर ये ऐसा मानता हूँ, या उनकी शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? निश्चित तौर पे कर रहे हैं, और करना भी चाहिए दोनों दलों को, क्योंकि युवाओं को जब तक समझेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। और इसका पूरा जो सबक है सारे देशों का, मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी देश को, भारत के नहीं, किसी भी देश को युवाओं को बच्चा समझना छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा वो ताकत है जिसको चाहे वो देश की सत्ता पे बिठा सकता है। शायद इसीलिए राहुल गांधी भी चाहते हैं कि युवाओं को साध लें, क्योंकि यही युवा 40% युवा ने पहले बीजेपी की सरकार को, एनडीए सरकार को समर्थन दिया था। तो निश्चित तौर पर युवाओं को साधने की मंशा दोनों ही राजनीतिक दलों की है। लेकिन क्या इस आह्वान से
राहुल गांधी के पाले में युवा चले जाएंगे, उनकी बातों पे भरोसा करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।